आप सबको बता रहा था कि बाबा लिखते हैं कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। एक संत कह रहे थे कि मम माया दुरत्यया, भगवान श्री कृष्ण का वचन है मम माया दुरत्यया। तो दूसरे संत बोले कि यह मत कहो मम माया दुरत्यया, ये कहो मम माया दुलत्यया। ये ऐसी दुलत्ती मारती है कि बड़े बड़े चित्त हो जाते हैं। तो बाबा लिखते हैं यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादं रशैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा। और अब बाबा आगे लिखते हैं कि यत् पादप्लवमेक में वही भवाम्भोधेष्ट तीर्षावतां वन्देहं तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। बाबा कहते हैं कि यत् पादप्लवमेक में वही, जिनके चरण कमल इस अपार भाव सागर से पार जाने के लिए नौका के समान है। यत् पादप्लवमेक में वही भवाम्भोधेष्ट तीर्षावतां। अच्छा देखिए, भगवान शंकराचार्य जी की एक लघु पुस्तिका मणिरत्न माला के मंगलाचरण में वे कहते हैं, उनका एक शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जितो में शरणम किमस्ति गुरु कृपाल कृपया वदये तद। इस अपार भवसागर से पार जाने के लिए जीव के लिए क्या सहारा है? तो उनके गुरुदेव शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस अपार संसार के लिए भगवान के चरण कमल ही नौका के समान है। ऐसे बाबा सबकी वंदना करते हैं। और अब वंदना करते हैं किसकी? गुरुदेव की। वंदौ गुरु पद कंज, गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह तप पुंज जासु कृपा रवि कर निकर। कहते हैं कि मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा सिंधु है और नर रूप में हरि है। इस बहाने से उन्होंने अपने गुरुदेव की भी वंदना कर ली, क्योंकि उनके गुरुदेव का नाम था नरहरिदास जी। तो वे वंदना करते हैं कि वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। और मोह रूपी अंधकार में
उनके जो वचन है, उनकी वाणी सूरज के समान है। अब बाबा वंदना करते हैं उस चरण कमल के पराग की। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरमय चूरन चारु, अमिय मूरमय चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भवरुज परिवारो। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि दिए होती। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि होती। सुमिरत देव दृष्टि होती। सुमिरत देव दृष्टि होती। और कहते हैं कि मैं उन गुरुदेव की चरण कमल के पराग की वंदना करता हूँ, उस चरण कमल के भी पराग की वंदना, और फिर गुरु जी के नखों की वंदना, नाखूनों की वंदना। और इसके बाद वे कहते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरुदेव के जो चरण रज है वो अंजन है। अंजन मतलब जैसे ज्योतिषी लोग अपनी आंखों के पास कुछ लगाए रहते हैं, जिनसे जमीन के नीचे का गड़ा उनको खजाना दिखने लगे, तो वह तो अंजन है ही, लेकिन इस गुरुदेव की जो रज है, चरण की रज है, वो भी अंजन है। और अंजन है तो उस अंजन से लाभ क्या होगा? कहा सूझ ही राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगत जो जहां जही खानिक। भगवान के मणिमाणिक रूपी चरित्र हमें आसानी से दिखने लगेंगे, छुपे हुए रहस्यमय चरित्र। अच्छा देखिए, जैसे गुरुदेव की यहाँ पर चरण रज की वंदना है, और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जैसे रज किसी की आंख में चली जाए तो वह रज खुली हुई आंख को बंद कर देती है। वह रज खुली हुई आंख को बंद कर देती है। और अगर वही रज गुरुदेव की चरण से जुड़कर हमारी आंखों में चली जाए तो वो बंद हुई आंख को खोल देती है।